कोरोना हो या नूडल्स, अक्सर बाबा रामदेव जी का पतंजलि प्रोडक्ट विवादों में रहता है। जब सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तब बाबा रामदेव ने भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में इस दवा का विरोध होना शुरू हो गया था। इस विरोध को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन पर रोक लगा दी थी। बाबा जी भारत के लोगों को स्वदेशी के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं और मूर्ख अनभक्त बेवकूफ बन भी रहे हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी शहद में चाइनीज सिरप मिलाकर देशवासियों को परोस रही है, और ये सब कुछ हो रहा है मोदी सरकार के नाक के नीचे। चाइनीज आइटम का बहिष्कार करने वाली मोदी सरकार और खुद बाबा जी अपने शहद में चाइना से बना एनिमल प्रोडक्ट का सिरप मिलाते हैं। इतना ही नहीं, इस सिरप की मात्रा भी कोई थोड़ी बहुत नहीं होती है, बल्कि 80% शहद में इसका मिश्रण करते हैं। उनके इस मिश्रण से देश के धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, आप खुद ही सोचिए, न जाने कितने लोगों ने दवाइयों और दूध में पतंजलि का शहद मिलाकर अपने बच्चों को पिलाया होगा, और इससे कितना नुकसान हुआ होगा इसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है। स्वदेशी का राग अलापने वाले बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के शहद में तकरीबन 80% चीनी सिरप की मिलावट करते पाए गए हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार रामदेव की पतंजलि के शहद पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने सवाल खड़े किए हैं। साल 2015 में लॉन्चिंग के बाद पतंजलि के आटा नूडल्स विवादों में आ गए थे। तब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा था कि योग गुरु की कंपनी ने नूडल्स लॉन्च करने से पहले जरूरी अनुमति नहीं ली है। पतंजलि के एक अन्य प्रोडक्ट आंवला जूस की बिक्री पर भी रोक लगाई गई थी। आंवला जूस के बैच की कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में जांच की गई तो इस्तेमाल के लिए सही नहीं पाया गया। इसके बाद उसकी भी बिक्री पर रोक लगा दी गई। मतलब यह कि बाबा ने पतंजलि नहीं बल्कि फर्जीवाड़े की कंपनी खोल रखी है। रामदेव जी की कंपनी का ये एकमात्र फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि पतंजलि के दंत कांति को लेकर भी भ्रामक विज्ञापन दिखाने का आरोप लग चुका है। भारतीय विज्ञापन मानक ने पतंजलि के केश कांति संबंधी विज्ञापन को भी भ्रामक बताया था। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में बताया गया था कि पतंजलि को 425 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। फीसदी के हिसाब से 21% बढ़ोतरी हुई है। साल 2019-20 में पतंजलि का राजस्व पिछले साल की तुलना में 6% बढ़कर 9,023 करोड़ तक पहुंच गया है। बाबा देश भर में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार बाबा के फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। दरअसल सीएससी ने 13 कंपनियों का सैंपल लिया था, जिसमें डाबर, पतंजलि समेत कई ब्रांड शामिल थे। इसकी जांच जर्मनी में की गई थी, जिसमें 11 कंपनियों के शहद शुद्धता जांच में फेल हो गए। हालांकि कुछ कंपनियों के शहद जांच में सही भी पाए गए, जिसमें सफोला, मार्कफेड, सोहना और नेचर्स नेक्टर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।